दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जिसमें आपको बताया चीटिंग फोर्जरी के केसेस कैसे होते हैं या फिर अलग अलग केसेस में जब आप झूठे आरोपों में फंस जाते हैं और किस तरह से आप निकलेंगे, क्या क्या समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। ऐसी कई बारी बातें आपको मैंने बताई हैं। अब हमसे लगातार हमारी वीडियोस में जाकर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछा कि चीटिंग और फोर्जरी के जो मामले होते हैं, जैसा मैंने अक्सर आपको बताया है, जिनमें सेक्शंस लगे होते हैं, आईपीसी की धाराएं लगी होती हैं 420, 467, 468, 471, 120B और भी कुछ धाराएं इसमें ऐड कर दी जाती हैं। इसमें एंटीसिपेटरी बेल आपको कब मिल जाती है और कब आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों क्या होते हैं चीटिंग और फोर्जरी के मामले। दोस्तों चीटिंग और फोर्जरी के मामलों को बहुत तरह के एग्जांपल्स के साथ हालांकि आप समझ सकते हैं। उनमें से ही एक कॉमन एग्जांपल्स को हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई फर्जी एक कंपनी बनाई, फर्जी कंपनी बनाई जिसका क्या मोटो ही था लोगों को लूटना या लोगों से पैसा ऐंठना। अब उस कंपनी को तो बना लिया गया, उस कंपनी में जो अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट को खुलवाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए गए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए। फिर चाहे वो पैन कार्ड फर्जी हो, चाहे वो आधार कार्ड फर्जी हो या फिर इवन चाहे आपकी वेरिफिकेशन ही फर्जी क्यों ना रही हो। जब ऐसा होता है तो यहां पर ये चीटिंग और फोर्जरी, क्योंकि आप अकाउंट खुलवाने के बाद में लोगों के साथ में अब चीटिंग करने वाले हैं, ऐसे मामलों में चीटिंग और फोर्जरी के मामले के तहत आपके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब खड़ी हो जाती है जब इसी मुकदमे में 420 के अलावा, मतलब 420 एक आईपीसी का सेक्शन है, उसके अलावा जब इसी के अंदर 467 लग जाता है, मतलब 467 लगेगा, 468 भी साथ में लगेगा, 471 भी लगेगा और साथ में ही 120B भी लगा देते हैं। षड्यंत्र रचना इसको माना जाता है। और दोस्तों ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका नाम किसी एफआईआर में आया तो वो आपने क्राइम किया ही होगा। जो तरीके मैं आपको बताता हूं हमेशा अपनी वीडियोस में, वो प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं, क्या कोर्ट में चलता है, किस तरह से लोग फाइट करते हैं केसेस को। आपने किसी भी तरह से अगर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है कोई भी अकाउंट खोलने में, या फिर आपने रजिस्ट्री किसी के नाम कराई है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है लैंड का या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सामने आता है और वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं, ऐसे मामलों में भी 467 लग जाता है। यहां तक कि दोस्तों अगर आपने किसी भी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, फर्जी मार्कशीट रेडी की है, फर्जी नंबर प्लेट तक रेडी की है, तो ऐसे मामलों में भी ये सब 467 लग जाता है, जिसके अंदर उम्र कैद तक का प्रावधान है। उम्र कैद तक का प्रावधान है। इसमें बेल लेना इजी तो हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं दो तरीकों में बेल आपकी आसानी से नहीं होती है। पहला, जान और माल, इन दोनों का आप ध्यान रखें। किसी की जान चली जाए, 302 का मुकदमा है, तो आसानी से बेल आपको नहीं मिलेगी। पर अगर वहीं पर बहुत बड़ा एक अमाउंट है, लिक्विडिटी जहां पर आ जाए, मतलब कि उसने बोला कि 50 लाख रुपए का मेरे साथ में स्कैम हुआ है, 1.5 करोड़ का स्कैम हुआ है या 10 लाख का स्कैम हुआ है, और अगर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हाँ वो क्राइम आपने ही किया है, जल्दी से आपको बेल नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल आपको ऐसे नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए चीटिंग फोर्जरी के मामलों में आपके पास दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है, जो डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करेंगे कि आपने वो अपराध नहीं किया। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके लिए एंटीसिपेटरी बेल लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है उसमें 438 CRPC, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप इसको जाके पूरा पढ़ेंगे, आप समझ लेना इसको कि 438 CRPC क्या कहता है। ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि आप जब भी कभी बेल लेना चाहते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट,
ऐसा आपको एप्रीहेंशन है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, या आपको लगता है किसी एफआईआर में आपका नाम आया है और आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आप बचना चाहते हैं और आपने वो अपराध नहीं किया है, सिर्फ आपका नाम आया है, तो आप 438 का सहारा ले सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि 438 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, इनके बारे में डिटेल्ड आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, जब भी कभी इन सेक्शंस की चार्जशीट लगाई जाती है, 420, 467, 468, 471, 120B, इनकी एक बहुत मोटी एक पोथी टाइप की पूरी एक चार्जशीट बनाई जाती है। मैं आपको एक चार्जशीट दिखा देता हूं कि चार्जशीट किस तरह से लगती है। ये एक चार्जशीट है, ये एक चार्जशीट है चीटिंग फोर्जरी के मामले की। काफी मोटी होती है। क्यों होती है? इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा काम करना होता है आपके आयु साहब को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके केस के होते हैं, उसमें पूरी स्टडी करते हैं, हर चीज का ब्यौरा डालते हैं, इवन आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट तक डालते हैं कि पेमेंट कब कब कितनी आई। 420, 467 के मामले अगर आप फंस गए हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बेल अगर नहीं होती है सेशन कोर्ट से, आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट ना हो सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने तक भी आप बिल्कुल संकोच ना करें अपने दिल में, क्योंकि आपको अपनी फाइट पूरी करनी होगी। जो लोअर कोर्ट होते हैं, सेशंस कोर्ट होते हैं, वहां हो सकता है पूरी बात अच्छे से ना समझा पाए हो। हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में बात को बहुत अच्छे से रखिए। अगर आपका नाम किसी भी गलत तरीके से किसी भी फर्जी केस में आ गया है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल का सहारा जरूर लेना चाहिए, और यही हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखना चाहिए, और बहुत अच्छे से अगर अपनी बात को आप रख पाते हैं तो मेरा मानना है आपको एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल मिल जाएगी, और आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं अगर एंटीसिपेटरी बेल का सही तरीके से उपयोग करें, और आपके पास उसके एविडेंसेस होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और जो भी डाउट्स हैं आपके दिल में, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछिए, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।